inspiring, leading the people to fulfillment of our business. We make method that can be used to make sure standards are being met in the organization. It involves the carefully collection of information about the system, process, person or group order to make necessary decision about each. वापस इंट्रोड्यूस करना मार्केट में पहली चीज, और दूसरी चीज है जितने भी इंडिया के हेल्दी और टेस्टी फूड है उनको सर्व करना। दूसरी चीज बिजनेस है। बिजनेस कभी भी होता है प्रॉफिट के लिए होता है। हाँ, इसमें प्रॉफिट कहाँ है? प्रॉफिट, एक मिनट पहले क्वेश्चन पूरा सुनो, इसमें प्रॉफिट कहाँ है? क्योंकि एक मिनट, अरे भाई मैं बोलूं, क्योंकि ये जो फूड है मुंबई में डब्बा सर्विस चलता है, वो घर से खाना लेते हैं और उनके जो भी, जैसे मैं ही हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मेरे घर से वो डब्बा सर्विस वाले डब्बा उठाते हैं और मेरे ऑफिस से डिलीवर करके जाते हैं। पंजाब में भी वो सर्विस धीरे धीरे डिलीवरी का बता रहे हैं। सुन लो पहले क्वेश्चन को सुनो, ठीक है? तो ना मुझे इसका मोटिव क्लियर नहीं हुआ कि इसका मोटिव क्या है, क्या ये फूड सेव कर रहा है, ठीक है? क्योंकि बाहर का खाना लोग घर जाते हैं खाते हैं, बाहर का खाना लोग इसलिए खाते हैं क्योंकि थोड़ा उनका टेस्ट चेंज हो और मूड चेंज हो, ठीक है? कोई ऐसा नहीं है, कोई आदमी है नहीं कि जो जाएगा 24 घंटे मोमोज चाउमीन ये सब खाएगा, ठीक है? 24 घंटे आजकल मैक्सिमम यूथ जो होते हैं ज्यादातर यही सब खाना प्रेफर ही करते हैं, ठीक है? उसका दूसरी है कि जो बिजनेस मॉडल जो आपने बताया ना, प्रोग्रामिंग स्टाफिंग, है तो पूरा मैनेजमेंट का प्रोसेस है। बिना मैनेजमेंट के तो बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। तो सभी को पता है, लेकिन आप इसको ऑर्गेनाइज किस तरीके से करोगे, आप पहुंचोगे वहां तक कैसे? क्योंकि आपने बोले कि आप इंडिया के हर कंट्री, हर स्टेट में जाओगे, इंडिया के हर स्टेट में, आप समझ रहे हो उसका कॉस्ट कितना बैठेगा? तो अगर आप किसी को प्रोवाइड कर रहे हो, मान लो मैं बाहर जाता हूँ, ठीक है, अपने कॉलेज में ही 60 रुपए का डोसा मिलता है, 60 रुपए का मसाला डोसा मिलता है, ठीक है? अब आप जाओगे साउथ इंडिया जाओगे, उसका खर्चा अलग, वहां से आओगे रेसिपी उठाओगे उसका खर्चा अलग, फिर लोगों को प्रोवाइड करोगे, कॉस्ट देख रहे हो कितना बढ़ रहा है? 60 रुपए का जो डोसा है वो फिर आप 250 350 में बेचोगे। जी नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। आपने तो वही बोला ना कि आप इंडिया के हर उसमें जाओगे, हर स्टेट में जाओगे। What's your name? सर प्रवीण कुमार। सर प्रवीण। Which branch? सर BCA फर्स्ट ईयर। First year. Praveen, I appreciate your questions and issues, but at this point of time, if you could go through the program, it is a startup pitch contest that is just presenting the business idea. So at this point of time, we should give a big round of applause to this gentleman who has presented such a lovely and useful application. You know that in our country, people like us are moving here and there for good food. And yes, I do agree that Western foods are not healthy for us. So at least he has come up with the idea wherein he will be providing the local food, authentic food and our Indian food. That is the business idea. And in time to come, you will learn the details from him also. I wish you all the best. Thank you so much. In our presentation, we are containing overview, introduction, features, presence in our country, funding, marketing, competitors and conclusion. Overview, a platform for all type of people. जैसे कि हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं विलेजेस में जो कि ओवर या ओला अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर वो उनके तक पहुंचता नहीं है, ऐप है तो वहां तक जाता भी नहीं है। तो हम जो है वो हर एक पीपल जो विलेजेस में भी रहते हैं या शहरों में भी रहते हैं या डेवलपिंग सिटीज होती है उन सब में रहते हैं, वहां पे जाके जाएंगे और उसे प्रमोट करेंगे। एज इन हम सोशल मीडिया जो है वो हर कल विलेजेस हो या सिटीज हो हर जगह यूज होता है। सोशल मीडिया जो कि लोकल पीपल होते हैं वो बहुत अच्छे से यूज करना जानते हैं। हम अगर उनको इन्फ्लुएंस क्या एड या टीवी एडवर्टीजमेंट करेंगे तो बहुत ज्यादा हर टाइप तक पीपल हम पहुंच सकते हैं। Collabing with transportation like buses, public buses, we are here for public buses, right? हमारे जो यहाँ पे सिटीज में भी देख लो, परी चौक से लेकर आगे तक भी जो बसेस भी जाती हैं वो कोलैब नहीं कर पाती, मतलब लोग नहीं ले पाती क्योंकि वो सुबह जाती है, दोपहर को जाती है, रात को जाती है, टाइमिंग बहुत ऑफ है और उसके चक्कर में लोग ऑटोज रिक्शा बहुत हाई परचेजिंग में ले लेते हैं। हम उसी चीज को अगर बसेस के साथ वो ऑनलाइन कर देते हैं, वो सीट बुक कर लेंगे ऑनलाइन और लोकल बसेस में ही वो आगे ट्रैवल कर सकते हैं। Introduction, it's an app
for every citizen in our country, mainly focused for villages. जैसा कि मैंने बोला, हमारा ऐप का मेन फोकस विलेजेस और जो रूरल एरिया है वहाँ पे होगा, क्योंकि हमारे सिटीज में ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जो राइट्स को प्रोवाइड करती हैं। It's an AI-based program can be run in all type of devices. AI-based तो रहेगा क्योंकि AI-based प्रोग्राम हर खुद को डेवलप कर सकता है या हम खुद उसको डेवलपिंग में डाल सकते हैं। AI-based, it has unique features that AI helps to book ride in a simple phone by a single call. Like अगर हम जो नॉर्मल फोन होते हैं, सिंपल फोन होते हैं, वो यूज करने में लोग बहुत ज्यादा विलेजेस में होता है, यूज होता है उनका, तो हम उसको अगर सिंपल फोन जो AI नंबर्स होते हैं, अगर वो एक सिंपल कॉल करेंगे उनको, अगर वो अपना नीड बोलेंगे कि हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, इस समय पे जाना है, तो वो उस समय जो बसेस अवेलेबल होंगी विद सीट्स हम अवेलेबल ऑनलाइन ऐप के थ्रू करा सकते हैं। All type of person can use it without any problem and lack of education. Like बहुत सारे villages होते हैं जिनके पास education, proper education नहीं होता, वो स्मार्टफोन यूज नहीं कर सकते, लेकिन इस नंबर के द्वारा जो एक नंबर प्रोवाइड होगा वो हर एक पीपल यूज कर सकता है। Features: voice recognition and translator into words every language. जो हमारे ऐप होगा वो वॉइस रिकग्निशन होगा और ट्रांसलेट कर सकते हैं हर एक लैंग्वेज के वर्ड को और हर किसी की बात समझ सकता है, क्योंकि आजकल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो किसी भी ऑनलाइन ऐप को यूज करते हुए, लेकिन अगर हम किसी की वॉइस सुनते हैं तो उनकी बात हम समझ सकते हैं और उससे हम आगे उसके प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। स्पीड ट्रैकिंग अलर्ट, मतलब जो अगर कोई हमारी राइट लेता भी है, लाइक हम अगर आगे जाके कोलैब करते हैं किसी जो रेंट पे कार देते हैं, वो खुद के लिए लेते हैं कार्स, तो वो स्पीड ट्रैकिंग अलर्ट दे देगा कि अगर कोई कार ओवर स्पीडिंग कर रही है तो वो अलर्ट देगा, जिससे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने से बच सकते हैं। Three types: modern city, developed city and rural area. Developed city is 75% and modern city is 75% and developed city is 20% and rural area is 5%. 5% is main focus. Funding. By collaborating with small and effective company, हम छोटे ब्रांडेड कंपनियों से कोलैब करेंगे, उन्हें इक्विटी भी देंगे कुछ, और कनेक्टिंग और वेबसाइट और क्या नाम है अपना ब्रांड बनाएंगे और रीच टू आइडियल कस्टमर ऑन द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्क, और हम अपने आइडियल कस्टमर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जय फंडिंग स्मॉल कंपनी, एडवर्टाइजमेंट एंड सोशल प्लान, ऑनर डेबिट एंड इक्विटी। स्मॉल कंपनी फर्स्ट ईयर में हम स्मॉल कंपनी से क्या नाम है इक्विटी के रूप में फंडिंग लेंगे और क्या नाम है कुछ इक्विटी भी देंगे उनको, और क्या नाम है एडवर्टाइजिंग अधिक से अधिक करेंगे और जो अपना जो डेबिट एंड इक्विटी वो भी रखेंगे। सेकेंड ईयर में हम एडवर्टाइजमेंट को थोड़ा बढ़ा देंगे और फंडिंग कम लेंगे और इक्विटी को बढ़ाएंगे। लास्ट कैटेगरी जो फोर्थ, हम अपने इक्विटी को बढ़ाएंगे और फंडिंग को बढ़ाएंगे और एडवर्टाइजमेंट कम करेंगे। नेक्स्ट वी कंटिन्यू कर सकते हैं। Thanks, Arun, for giving me this opportunity. Now let's move to the next slide, marketing. First point is conduct a partnership or at least integrate with popular platforms.
गाइस हम लोग जानते हैं कोई भी बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले नीड होती है एक मेंबरशिप और पार्टनरशिप की। अगर आप लोग भी आगे चल के कोई बिजनेस स्टार्टअप करेंगे तो उसके लिए नीड होती है पार्टनरशिप की। सबसे पहले अपने हम लोग इस ऐप को बनाने के लिए पार्टनरशिप रखेंगे, तो किसी भी टाइप की होती है, डायरेक्टर, कोऑर्डिनेटर, व्हाटएवर, एटलीस्ट इंडिकेटेड पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स। हम लोग जानते हैं कि आजकल कोई भी बिजनेस को पब्लिशिंग करने के लिए काफी सारे प्लेटफॉर्म्स की जरूरत होती है। ऐसा कोई भी ऐप नहीं है जो आप लोगों के पास ना हो। आजकल ज्यादा यूज होता है इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया। हम लोग जानते हैं इन सारे ऐप्स पर हर किसी न किसी बिजनेस की पब्लिशिंग होती रहती है, कई सारी चीजें होती हैं। वो नेक्स्ट प्रमोटिंग विद लो बजट एंड इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी। हम लोग जानते हैं जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, अभी जो कोविड जो सिचुएशन थी उसमें काफी सारे लोगों की जॉब चली गई थी, लेकिन हमारे इस ऐप से हम उन लोगों को अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो लोग इसमें कुछ यूज कर सकें। प्रमोटिंग विद लो बजट, इन मिडिल क्लास वाले लोगों को हम अपने ऐप का एक पैम्पलेट बना के दे सकते हैं जो आगे चल के काफी सारे लोगों को पब्लिशिंग कर सकते हैं। हर चीज की पैम्पलेट होना जरूरी होता है, इसीलिए उन मिडिल क्लास वालों को इसमें हम एक अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं। थर्ड इज सेंड पर्सनलाइज्ड ईमेल। जो हमारे बिजनेस के लिए वर्क करेंगे उनको इन पर्सनलाइज्ड ईमेल करेंगे, थैंक यू का हम किसी को ईमेल कर सकते हैं। फोर्थ इज यूज मोर देन वन सोर्स ऑफ पब्लिकेशन। आजकल एक से काफी ज्यादा सोर्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स है जिसमें हम अपने बिजनेस की पब्लिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। कॉम्पिटिटर्स, हम लोग जानते हैं जो रैपिडो, मेरी फ्रेंड ने बताया कि रैपिडो हो गया, ओला हो गया, वो ज्यादातर बहुत हाई सिटीज में होता है, मतलब विलेजेस हो गए उन सब में इतना वो नहीं है अभी। अदर डोंट वर्क ऑन रूरल एरियाज। जो रूरल एरियाज में वर्क नहीं होते रैपिडो का, हमारा जो ऐप है पास में, हम उसको रूरल एरियाज में भी करेंगे। नेक्स्ट इज डोंट कोलैब विद पब्लिक बसेस। और जो रैपिडो है उसमें सिर्फ कार ज्यादातर होती है, पब्लिक बसेस अभी इतनी इंक्लूडेड नहीं है, तो नेक्स्ट हम उनको पब्लिक बस में ले सकते हैं। इन दोनों को ऐड करके वी हैव कवर्ड दी बोथ एरियाज, तो हम इन दोनों को ऐड करके काफी सारे एरियाज को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। Conclusion. At last, Fastsun is an app for every citizen and every group of people. Fastsun जो है वो एक ऐसा ऐप होगा जो हर सिटीजन के लिए होगा, हर तरह के पीपल्स के लिए होगा, वो चाहे मिडिल क्लास से हो या हाई क्लास से हो। रैपिडो भी एक ऐसा ऐप है जो मिडिल क्लास वाले लोग अभी अफोर्ड नहीं कर पाते या फिर जो विलेजेस में रहते हैं उन तक नहीं पहुंच पाता। तो जो हमारा ऐप होगा Fastsun, वो हर टाइप के सिटीजन के लिए होगा। नेक्स्ट पॉइंट, which provide you complete sense of security everywhere you are. सबसे पहले तो हम अपने बिजनेस मॉडल का टॉपिक क्लियर करना चाहते हैं, जो कि ई-टूर के नाम से है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, टूरिज्म ना कि इंडिया का बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, लेकिन इंडिया में टूरिज्म बहुत कम है एज कम्पेयर टू दी अदर कंट्रीज। तो हम लोगों ने इसका एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की है। हम क्या करेंगे कि लोगों को एक 3D कैमरा से एक वीडियो शूट करेंगे, जो कि हम अपनी वेबसाइट पे एज अ प्रीमियम प्लान रखेंगे, उधर रखेंगे। और वीडियो जो 3D कैमरा से शूट होगा उसमें VFX टेक्नोलॉजी का यूज करके वेबसाइट पे दिखाएंगे। और जो भी मतलब हमारे टूरिज्म प्लेसेस की वीडियोस हम शूट करेंगे, उनके लोकल प्रोडक्ट को भी अपनी वेबसाइट पे दिखाएंगे, जहां से कि अगर कोई भी टूरिस्ट चाहे तो वहां से हमारी वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर कर सकता है। एंड एडिशनली बट नॉट नाउ, इन फ्यूचर हम क्या करेंगे कि टूरिज्म पैकेज भी ऑफर करेंगे लोगों को, जहां से कि लोग आसानी से टूरिस्ट पे जा सकते हैं। हमारी टारगेट ऑडियंस जो होगी बिजनेस ट्रैवलर होंगे, फैमिलीज होंगी जो कि समर में जो ट्रैवल करते हैं, टूर करते हैं। और आजकल लोग ज्यादातर ब्लॉगिंग के लिए भी टूरिज्म प्लेसेस का इस्तेमाल करते हैं, वहां पे जाके ब्लॉगिंग करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। एंड अगर डिफरेंशिएशन और कंपटीशन में अगर देखा जाए तो अभी तो कोई भी ऐसा नहीं है जो कि ऐसा कर रहा हो। हमारा एक बिजनेस यूनिक मॉडल है, बस कुछ YouTube ब्लॉग्स हैं जो कि कंपटीशन में है। बट क्या है कि हम लोग 3D कैमरा से शूट करेंगे और VFX टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, तो वो YouTube कम्पीट नहीं कर पाएगा हमारे साथ। थैंक यू। Please talk about the revenue model.
यस सर, रेवेन्यू मॉडल में क्या है, बिफोर सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रमोशन एंड प्रिपरेशन, उसके बाद क्या होगी, बुकिंग होगी, लोकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन, ड्यूरिंग में क्या होगा, लोकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन होगी और क्रॉस सेलिंग होगी, आफ्टर क्या होगा, आफ्टर सेल्स होगा एंड कस्टमर रिटेंशन होगा, बुकिंग होगी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी ने ऑनलाइन क्लोथ्स तो मंगाई होंगे मिंत्रा, आजियो, अमेज़न से, राइट? तो हमारे बेसिकली हमारा पॉइंट क्या है ट्रू फिट कंपनी का, कि हम आपकी मेजरमेंट्स लेंगे और फिर आपके जो क्लोथिंग साइजेस हैं उन सब के में जो प्रॉब्लम्स आती हैं कि कभी बड़ा आ गया, छोटा आ गया, वी हैव टू रिटर्न इट, तो लाइक लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए लोग अवॉइड करते हैं एंड दे प्रेफर टू गो टू मॉल्स एंड स्टफ फॉर दैट, राइट? बट फिर मॉल्स में उतनी सेल्स नहीं मिलती उन्हें, तो हमने एक बेसिक चीज ली है कि हम आपकी मेजरमेंट्स लेंगे और वो मेजरमेंट्स आपके ऑनलाइन शॉपिंग पे अप्लाई हो जाएगी, तो वो कस्टम फिट आएगा आपके लिए, क्लोथ्स जो होंगे कस्टम टेलर्ड आएंगे आपके से साइज के लिए। तो बेसिकली मैं मोहम्मद साहब और मेरे दो को फाउंडर्स प्रवीण कुमार कंठ और वैस सिद्दीकी ने हमने एक कंपनी फाउंड नहीं की है अभी तक। वी आर पिचिंग यू दिस आइडिया ऑफ प्रूव इट। लाइक द प्रॉब्लम विद बेसिकली हमारा पॉइंट यही है कि हम आपको एक स्टोर में बुलाएंगे जहां पे आपकी सारी मेजरमेंट्स ली जाएंगी A to Z, ताकि आपका कोई भी क्लोथ हो, फूड लाइक इंडियन ट्रेडिशनल वेयर्स हो गए, वेस्टर्न वेयर हो गए, नॉर्मल शर्ट वगैरह हो गई, उन सब की सारी साइजिंग के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो सब मेजर कर लिए जाएंगे। फिर आपका एक अकाउंट दिया जाएगा ट्रू फिट का। जैसे कि आपने किसी के पास फिटबिट वगैरह कुछ हो, जैसे आजकल बहुत सारे मॉडर्न ट्रैकर्स आते हैं, तो आप लॉग इन कीजिए और फिर वो आपकी ट्रैक कर सकते हैं स्टेप्स, कैलोरीज, राइट? वैसे ही ये ट्रू फिट का होगा, जो आप कहीं भी जाएंगे अमेज़न, मिंत्रा, आजियो, उस पे अपना ट्रू फिट अकाउंट से लॉगिन कीजिए और आपके साइजेस आपके हिसाब से आ जाएंगे। तो आपको कोई और देखना नहीं पड़ेगा कि ये फिट आएगा नहीं आएगा, सेल में मिल रहा है, क्या पता छोटा हो, रिटर्न हो ना हो, ऑल दैट प्रॉब्लम्स वुड बी सॉर्टेड आउट। और फिर इससे कंपनीज का क्या फायदा होगा कि उनका जो से रिटर्न्स जो होते हैं, जो रिसोर्स के रिटर्न्स में लगते हैं बेस्ड ऑन साइज क्वेरीज, वो बचेंगे, जिनसे वो और ज्यादा जल्दी आपको क्लोज डिलीवर कर पाएंगे। अब इसका सबसे ज्यादा मेन फोकस कब आता है, जब आपको जल्दी से कपड़े चाहिए हो। और फिर यही कलर प्रॉब्लम होती है कि जैसे हमने ब्लैक मंगाया, बट ब्लैक में स्मॉल मंगाया, वो हमें आया नहीं, मीडियम है नहीं, तो हम वाइट मंगानी पड़ती है। जैसे दिवाली शॉपिंग में आपने किया होगा, सेल्स लगती हैं, तब आपके रिटर्न बेसिकली डिले हो जाते हैं क्योंकि इतने सारे आते हैं, क्योंकि सब मंगा लेते हैं बट साइज को इतना ध्यान देता नहीं है कोई। बिकॉज ज्यादातर कंपनीज साइज को उतना वो भी नहीं देती, साइज चार्ट भी देती नहीं है। वी हैव टू रिलाई ऑन द कमेंट्स एंड मोस्टली द कमेंट्स, वेल दे आर नॉट एक्सपर्ट्स नॉर आर वी, तो हम उतना एक्सपर्टली नहीं जज कर पाते हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम एक्सपर्ट टेलर्स को रखेंगे अपने पास, जो आपके हर एक मेजरमेंट लेगा, और उससे फिर क्या फायदा होगा कि आपके सारे एक तो फिट आएंगे क्लोथ्स। और फिर जैसे कि जो ट्रेंड्स चल रहे हैं आजकल, ओवरसाइज टी शर्ट्स का ट्रेंड चल रहा है, तो आप वो भी आपके पास वो भी ऑप्शन रहेगा कि आप ट्रेंडी रखना चाहते हैं तो ओवरसाइज, लाइक किसी ने लार्ज मंगा ली सस्ते में ओवरसाइज लेने के लिए, क्योंकि ओवर कोई भी ट्रेंड चल रहा है तो कंपनीज तो प्रॉफिट करेंगी। अब आपने ओवरसाइज टी शर्ट मंगाने के लिए लार्ज मंगा ली, बट वो आपकी बहुत ज्यादा ही लार्ज आ गई, तो इसलिए वी विल हैव अ पर्सनल डिजाइनर्स हु विल गेट द मेजरमेंट्स राइट कि आपको फिट आए बट वो ट्रेंड में भी फिट आए, सो वी कैन लुक ट्रेंडी एंड हैव गुड फिटिंग क्लोथ्स इन अ बजट। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? हमारे पास टेलर हर एरिया में अवेलेबल है, तो आपसे ब्रो वो टेलर के मेजरमेंट आप ऑनलाइन नहीं डाल सकते ना, ये ऑनलाइन के लिए है। अच्छा, ऑनलाइन के लिए या तो मेजरमेंट हर किसी के पास टेप तो रहता नहीं है, तो वही तो हम कह रहे हैं ब्रो, आप शॉप में आइए, आप मेजर होंगे एडवांस में। ओनली फॉर ऑनलाइन शॉपिंग एप्स जैसे Amazon हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, वहां पे फॉर एग्जांपल जैसे मैं शर्ट मंगा रहा हूं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं शर्ट मंगा रहा हूं, ठीक है, मुझे रेगुलर फिट आता है L साइज, ठीक है, लेकिन Amazon पे L अवेलेबल नहीं है, XL है। मीशो पे लूं तो क्या पता कपड़ा डैमेज हो, ठीक है, वो फिटिंग मुझे सही नहीं आ रही हो, बटन सही नहीं हो, तो जो हमारा जो है कस्टमाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप बोले कि हमारा काम है कि कपड़े फिटिंग कराना, एक मोटी बस कपड़ा फिट कराना आपका, नो कपड़े तो नॉट अ ऑनलाइन मोटी कपड़ा फिट करा सकते हैं, आपके पास क्यों जाए? आप बताइए, मैं उसको माइक दूं जी, आवाज आपके पास ही क्यों जाए? आपने ये बोला कि हमारा जो काम है बिजनेस का, कपड़ा फिट कराना, क्लॉथ फिटिंग कराना, तो वैसे भी आज तक में सभी ने कपड़े खरीदे ऑनलाइन, फिट कराए कि नहीं? हाँ, तो
ये पॉइंट है हमारा कि आपको फिटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हमारे पास आइए, मेजर करवाइए अपना। मैंने भी तो कपड़े पहने विदाउट फिटिंग के पहने, ऑनलाइन खरीद के पहने हैं। आप उसमें कॉस्ट देखिए ना, Personal choice is a different thing, right? there is a trend, जैसे अभी ट्रेंड चल रहा है बहुत ज्यादा कस्टमाइज्ड चीजों का। हाँ। लोगों को अभी कस्टमाइज्ड चीजें पसंद है। Like mostly people that does not follow customized rule, okay? Let me अपने पास एक सॉल्यूशन है, जैसे कि जोमेटो है, स्विगी है, आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, घर पे आप क्या जाते हैं, तो वैसे ही हमारे पास टेलर भी अवेलेबल रहेंगे। जब भी आप स्लॉट बुक कर लोगे, आप ऑफिस में जाते हो, कॉलेज जाते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो अपने स्लॉट बुक करिए कि आपसे 5 बजे से 6 बजे तक शाम में मैं अवेलेबल हूँ, तो आपने स्लॉट बुक करिए, तो आपके पास मेजरमेंट करने वाला हमारी कंपनी के थ्रू आपके घर पे चला जाएगा। आपने तो अभी ये बोला ना प्रॉपर शॉप पर बुलाएंगे, आपको पहले बताना चाहिए। दोनों सॉल्यूशन है ना मेरे पास। आपको बोलना चाहिए ना, पहले आपको मेंशन करना चाहिए कि आपके पास दोनों सॉल्यूशन। हाँ, तो वो एक्सप्रेशन, आपने जो फेस एक्सप्रेशन की बात करी उसमें, तो आप मान लीजिए फेस एक्सप्रेशन के लिए कैमरा यूज होता है, तो कैमरा अगर हम लोग ऐसे रख दिए, उसमें कैमरा ऑन यूज या फिर कैमरा के ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट है, तो आप फेस एक्सप्रेशन को कैसे यूज करेंगे? नॉर्मल जब डिवाइस, ये सब डिवाइस है, ठीक है, डिवाइस ऐसे रखी, यहाँ पे हमने उसमें एक इंटरनल कैमरा हम खुद से फिट करेंगे। आप जैसे स्माइल भी कर रहे हो तो आपके फेस को रिकॉग्नाइज कर देगा खुद, वो सेंसर हम लगाएंगे, बाकी एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इन सबसे हम प्रोग्रामिंग में करके वो कैच कर देगा। एनी क्वेश्चंस? ये ऐप बेस्ड होगा या फिर एक पर्टिकुलर साइट सीन होगा, राइट? फिजिकल, मतलब ये फिजिकल भी होगा और ऐप बेस्ड भी होगा। पहले हम इसकी एक ऐप बनाएंगे, वो लॉन्च करेंगे गूगल प्ले स्टोर पे, उसके बाद इसके डिवाइस करेंगे, दोनों जगह अवेलेबल होगा, पर हम टारगेट डिवाइस को ही लेके चलेंगे। बेसिकली अगर एक फोन है तो उस डिवाइस को लेके चलेंगे। या आपके साथ, आप सभी लोगों के साथ एक प्रॉब्लम जरूर नहीं होगी कि आपके घर में कभी ऐसा लगा कोई वायर है, कोई वायर पूरा खराब हो गया है या कोई पाइप लीकेज हो गया है, ठीक है, और आप उसे सही कराने के लिए आपके पास आप डायरेक्ट कॉल करोगे किसी इलेक्ट्रीशियन को या किसी प्लम्बर को, लेकिन आपके पास क्या नंबर नहीं है उसका, तो आप अपने किसी पड़ोसी के पास जाओगे कि आपके पास अगर नंबर हो तो हमें दे दो, अगर उसके पास नंबर होगा तो वो दे देगा, आप उसे कांटेक्ट करोगे और फिर वो आपके यहाँ आएगा, ठीक है, लेकिन उसके क्या पता कि वो बंदा मतलब सही हो या कुछ किसी और चीज के आपने कॉल किया डायरेक्ट, कुछ और उसका कुछ मतलब बिजनेस ही ना हो, ये आया आपके यहाँ और आपको कुछ चोरी वोरी कर सकता है वो, या फिर आपके पास आया, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है और काम आपने उस टाइम से सही कर गया, लेकिन बाद में पता चला तो काम खराब हो गया। तो इसी सब चीजों से बचने के लिए हमने हमारा जो ऐप है उसका नाम होगा सबका साथी। इसमें क्या है, हम पेंटर्स, वेल्डर्स, एलिवेटर मैकेनिक्स, टाइल सेटर्स, ड्राइवर्स, इलेक्ट्रीशियन, इन सबको जोड़ सकते हैं। जैसे ही आप उस ऐप पर, जैसे आपको जरूरत है इलेक्ट्रीशियंस की, जैसे ही आप ऐप पर इलेक्ट्रीशियन सर्च मारेंगे तो आपके नियर बाय में जितने भी इलेक्ट्रीशियंस होंगे वो आपकी प्रोफाइल पर शो कर देंगे। तो जैसे इनका आ रहा है नेम XYZ, ऐसे शो होगा। अब आपको इन पे इसके एक प्रोफाइल पर क्लिक करना है, तो उसके पूरा जितने भी बेसिक डिटेल्स होगी वो आ जाएगा, जैसे कि उसका नाम, एज, एड्रेस, मतलब वर्क काम क्या करता है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, उसका चार्ज कितना रहेगा, और उसके आप इसमें हमारे एक बेनिफिट और है कि आप उसमें कमेंट्स भी लिख सकते हो कि आपका फीडबैक कैसा रहा। आपने उसे बुलाया, आपके घर पर अच्छा काम करके नहीं गया, लेकिन अब आप यहाँ पे इसमें मतलब कमेंट्स भी लिख सकते हो कि इसने अच्छा काम किया और रेटिंग्स भी दे सकते हो। हाँ, तो बस यही है। ये जो आपने बनाया है, ये तो अर्बन क्लब आपने पहले ही कर रखा है, तो आपका नया क्या है? आप तो यही कह रहे हो ना, लाइक लोकल जो भी होंगे इलेक्ट्रीशियंस, उन सबका कॉन्टैक्ट है, उन सबके ऊपर रेटिंग है, राइट? तो ये तो अर्बन क्लब ने कर रखा है। एक ही बंदे को नहीं ले, हर एक जो काम करता है ना, जैसे इलेक्ट्रीशियन, उसमें भी सब है, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, सब है उसमें। इसके बाद कोई बात नहीं, थैंक यू, गुड एफर्ट। यहाँ पे कितने लेडीज बैठे हैं, कितने गर्ल्स बैठे हैं, आप में से किसी को पता है PCOS क्या है? PCOS, BCOD, PCOS stand for polycystic ovarian syndrome। ये एक
इनफर्टिलाइज्ड डिजीज है, जिसमें फीमेल जो है वो इनफर्टिलाइज हो जाती है। इसी तरह कई सारी बीमारियां जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में या एक वुमेन के लाइफ साइकिल में आते हैं, जिससे हो गए पीसीओएस, सेवरल मेंस्ट्रुअल डिजीज जैसे डिसएमेनोरिया, मेनोरिया, एमेनोरिया, पेनफुल क्रैम्प्स, heavy bleeding and absence of menses, and several vaginal diseases also, such as vaginal itching, fungal bacterial, cervical due to unknowingness of female about how to take care of their personal hygiene and what steps should be taken to help them out. Nowadays, thyroid disease is also going more common in female, so they must know about all the factors. Proper guidance नहीं मिलता कोई भी गर्ल चाइल्ड को. Every teenage girl should know more about their sexually transmitted diseases and vulnerable diseases. A girl should know more better about menstrual hygiene and use of sanitary pads. A good lifestyle comes from what type of food we eat. क्या आपको ये पता है फास्ट फूड खाने से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप भी हो सकता है या डिले भी हो सकता है? और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होने का एक और रीजन प्रेगनेंसी भी होता है. तो आज की डेट में जब फीमेल को फास्ट फूड खाने से मतलब कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले होता है तो शायद उनके मन में फीलिंग आती होगी कि शायद मैं प्रेग्नेंट हो गई क्या. बट हमारा जो ऐप होगा ये कुछ पिक्चर्स हैं. ये सिस्ट फॉर्मेशन है, जो पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम है, सिस्ट फॉर्मेशन है. एक आलमंड शेप्ड ओवरी के अंदर एक फुटबॉल शेप्ड सिस्ट भी फॉर्म हो सकता है, जो इमैच्योरिटी अगर एक आलमंड शेप्ड ओवरी के अंदर एक फुटबॉल शेप्ड सिस्ट बन रही है तो ओवरी क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गई. ओवरी डिस्ट्रॉय हो गई तो फॉलिकल्स बनेंगे ही नहीं. ठीक है, तो हमारा मेन फोकस क्या होगा, हमारा लोगो है ममा केयर, ममा's बेस्ट फ्रेंड. एक गर्ल के लाइफ में जो भी चेंजेस आते हैं वो एट द एंड रिजल्ट माँ बनने के लिए ही होते हैं. ठीक है, तो हमारा यूएसपी क्या होगा, हम प्री डिफाइंड वीडियोस रखेंगे. we will target to कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉलेज के गर्ल्स, स्कूल लेवल, और फिर डॉक्टर से कांटेक्ट करेंगे. और हम जो फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनसे हम इंटरेस्टेड इंटर्नशिप करवा के प्री डिफाइंड वीडियोस बनाएंगे हर एक डिजीज के ऊपर. कॉलिंग असिस्टेंट होंगे. फर्स्ट ईयर के जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, अगर किसी फीमेल को गाइडेंस चाहिए दे कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स. आफ्टर दैट देयर इज नो लैंग्वेज बैरियर, हर लैंग्वेज में ये एप्लीकेबल होगा. हाँ, रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी जैसे सैनिटरी पैड्स हो गए, बेबी केयर प्रोडक्ट्स हो गए, ममा केयर प्रोडक्ट्स हो गए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टेज पे किस टाइप के मेडिसिन यूज करने चाहिए, प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए किस टाइप के मेडिसिन यूज करने, सारे प्रकार के मेडिसिन और जितने भी प्रोडक्ट्स यूज होते हैं एक मेंस्ट्रुअल साइकिल एक माँ के पूरे लाइफ में, वो सबको हम अपने इस ऐप में शो करेंगे. एक लेडी कॉमनली अपना एक प्रोफाइल बनाएगी इस ऐप में, उसमें अपना जो भी मतलब कि लाइफ साइकिल जो भी डिजीज उसको हो रही है, किस सिम्टम आ रहा है, मान लीजिए उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गया तो बस नॉर्मली सर्च करिए कि मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गया है, तो वहाँ पे उसका रीजंस आ जाएंगे कि इतने प्रकार के रीजंस हो सकते हैं. उस हिसाब से फिर अलग अलग जैसे हेडेक हुआ, बॉडी क्रैम्प हुआ, हाँ टेंडरनेस इन रिस्ट हुआ, ये सारे रीजंस इसमें इंक्लूड होंगे. इसके हिसाब से वो अपना केयर कर सकती है. अगर उसको फिर लगता है कि डॉक्टर असिस्टेंट चाहिए तो वो भी फैसिलिटेट हम ही लोग कराएंगे. Okay, thank you very much. If anyone has any doubt, then can see. कंसल्टेशन आप प्रोवाइड कराएंगे और उसके बाद जो इश्यूज होंगे उससे रिलेटेड प्रोडक्ट होंगे, राइट. तो अगर जैसे टाटा के थ्रू जो 1mg ऐप है उस पर भी और बहुत सारे जैसे अपोलो फार्मेसी है, वो भी डॉक्टर्स को कंसल्टेशन प्रोवाइड कराते हैं एट अ कॉस्ट नियर अबाउट समथिंग डॉक्टर के अकॉर्डिंग. तो आपका अलग कैसे है, जैसे कि अगर आप डेवलप करना चाहें मार्केट में तो चीज़ें पहले से अवेलेबल है जो कि अपोलो फार्मेसी है, टाटा प्रोवाइड करा रही है, और वो चीज़ें हैं कि कंसल्टेशन थ्रू बैरियर उसमें कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि देयर शुड बी एनी बैरियर, और कोई बैरियर होता नहीं है. तो आपका जो आइडिया है ये इंटरेक्शन वाला, तो आई थिंक वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो आप अपार्ट कैसे करते हैं? एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए मैं एग्जिस्ट नहीं करता ये बोलना चाहूँगा, क्योंकि मामा केयर जो होगा वो सिर्फ फोकस करेगा एक मदर के ऊपर, एक लेडी के ऊपर, एक फीमेल के ऊपर. ये किसी और प्रोडक्ट के ऊपर या किसी और वैरायटी के ऊपर नहीं जाएगा. एक फीमेल के टोटल लाइफ साइकिल को पूरा डिफाइन किया करेगा मामा केयर. उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स उसमें होंगे. अगर आप अपोलो फार्मेसी देखें वहाँ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं,
उसमें आप हार्ट के डिजीज हैं, उसमें आपको किडनी के डिजीज के भी आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। बट मामा केयर सिर्फ मामा केयर से रिलेटेड, तो ज़्यादा सर्च करना नहीं पड़ेगा, इजी टू हैंडल होगा और सारे प्रकार के प्रोडक्ट्स इसमें अवेलेबल होंगे। ये भी है इशू कि जैसे प्रोडक्ट जो है वो तो मार्केट में सारे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप कुछ नया जैसे नहीं वो कराएंगे इन्वेंट। आप सेम क्वेश्चन को बार-बार नहीं कर सकते। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया। ठीक है, थैंक यू। इंडिया से आई हुई है, बट ये इतनी तगड़े तरीके से यहाँ पे एस्टेब्लिश है कि इसको एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल है। सबको मालूम है कमिंग जनरेशन यूज की होने वाली है, यंगस्टर आने वाले हैं भी, बट जो कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग हमारे इंडियन ब्रांड नहीं है, हम बाहर के ब्रांड को कंज्यूम कर रहे हैं। तो बेसिकली इस बिजनेस का वो स्टार्टअप का है कि नाम मैंने ट्रेंड टू ट्रेडिशन, टैगलाइन टेक इट प्राउडली, हक से मांगो, एंड द स्टार्टअप डील्स विद स्नैक्स कि हम कोई भी इंडिया में स्नैक्स की कमी नहीं है, बहुत स्नैक्स हैं, बट उसे हम कंज्यूम करते हैं एज ए लोकली। कोई से मुझे कुछ खाना है, मुझे पिज्जा खाना है, तो मेरे मन में आएगा चलो पिज्जा हट चलते हैं या फिर डोमिनोज चलते हैं, बट मेरे मन में आया मुझे समोसा खाना है, तो बाहर चल के खा लेते हैं। बट अगर मुझे एक ब्रांड का समोसा खाना है कि हाँ मुझे यहाँ जाना है समोसा खाने, तो वैसा कोई अभी इंडिया में ब्रांड नहीं है जहाँ वो मुझे जिससे डील करता हो। तो बेसिकली मेरा स्नैक्स समोसा को डील करेगा। यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग प्राइस, कनेक्ट विद योर मेमोरीज। ये एक बेसिक डील है, सब लोग खाता है, डेली खाता है, बट इसे एक ब्रांड के तरीके से नहीं खाता कि अभी कोई दिस प्लेस, एक होता है ना कि डोमिनोज नाम ले रहे हैं तो पिज्जा अपने आप मन में आ जाता है कि हाँ वही कंज्यूम करने जा रहे हैं। एक ऐसा ब्रांड बनाना कि उसका नाम सुन के लोगों को पता चले या हम समोसा खाने जा रहे हैं। इट्स अ वेरी, अभी स्टार्टिंग है तो अभी हम इससे डील कर रहे हैं। कनेक्ट विद योर मेमोरीज एंड वेल हाइजीनिक। So firstly we deal with 20+ varieties of samosa, paneer samosa, cheese, corn, mutton, and many more. तो अगर विजन की बात करें कि अगर आज हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो 5 साल बाद कहाँ देखना चाहेंगे, तो अगर इंडिया में कोई बोले कि मुझे समोसा खाना है तो मेरे ब्रांड का नाम ले, क्या आई वांट टू, मुझे वहाँ जाके ट्राई करना है एक बार। और अगर इंडिया में एक बार एस्टैब्लिश होने के बाद भी मस्ट ग्लोबली भी इसे जाना चाहेंगे कि हम बाहर की कंपनियों को नहीं, अपने कंपनियों के ब्रांड को कंज्यूम करें। हम बाहर की कंपनियों के प्रोडक्ट को यूज करते हैं, वहाँ की इकोनॉमी को ग्रोथ करते हैं, वहाँ की कंपनी को ग्रोथ करते हैं, बट इंडिया में ऐसा नहीं है कि बहुत सारी कंपनियां हैं लेकिन स्नैक्स में अभी नहीं है कि हम अपने में उसको डील करें। Some fact about that, the snack food market is growing around 3 to 4% in next 5 years. The mounting annual growth rate 3 to 4% है. And the snack market of India is mainly unorganized. ये organized market नहीं है. Around 85% it is unorganized. And around the latest surveys, 50 million samosa are eaten by every day by Indian people. So it have a lot of potential. The growth rate is around 5 to 7% in the next 5 years. So this is all about. Any question? I'm more than happy to give an answer. Any question? आपका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू यही है बेसिकली कि आप फास्ट फूड चेन बनाएं, बट बेसिकली आपका मेन जो अट्रैक्शन होगा वो समोसे होंगे, राइट? तो आप जो बाहर मिलते हैं समोसे 10 रुपए के, उनसे कैसे कम्पीट करेंगे? बाहर समोसा मिलता है, हम समोसा खाने जाते हैं। हमारा एक मतलब जो भी स्टार्टअप होगा, जो भी विजिटर प्लेस रहेगा वो एक नाम से होगा। लोग उसे उस नाम को बोलेंगे, उस नाम को मतलब सुन के लगेगा कि हाँ यहाँ से एक ही चीज मिलता है, वो समोसा। तो अग्रवाल, नाथूस, ये सब भी तो ये सब कर रहे हैं। बेसिकली सारे स्वीट्स वाले जो शॉप्स हैं वो सब भी तो देते हैं समोसा। वो सारी चीज में डील करते हैं, नब्बे ओनली डील विद समोसा। तो आप प्रॉफिट कैसे कमाएंगे फिर, खाली इतना स्पेशलाइज करेंगे? होगा प्रॉफिट ना, क्योंकि 60 मिलियन समोसा डेली बिकता है। हाँ तो वो इसलिए ही बिकता है क्योंकि और चीजों के साथ जाता है ना वो। और लोग 60 मिलियन समोसा इसलिए बिकता है, क्वांटिटी ऑफ समोसा इज 60 मिलियन। तो इसके साथ और स्वीट का नहीं, इसमें स्वीट का नहीं बनती है, सिर्फ इसका।
Payal Sharma and Praveen Kumar. We are BCA department, section C. We are here to present our startup idea, which title is Portable Energy Rejuvenation. As the world is moving towards sustainable energy, the idea that I am presenting here is concept based on automobile industry, more so on ease of mobility. We all know that the future of mobility is electric vehicles, but this brings some bigger challenges like charging infrastructure. So my idea is to provide an app-based service for the charging of electric vehicles. Now my partner Praveen tell more about the idea. Praveen, please. हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। सो बेसिकली आपने इंट्रोडक्शन अभी सुना होगा कि हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जो धीरे धीरे जैसा आगे बढ़ रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आ रहे हैं और एथर, ओला ने भी अपनी एक स्कूटी लॉन्च की है S1 Pro। तो बेसिकली वो बेस्ड किस चीज पर है? इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है। कैसे चार्ज होगा? इलेक्ट्रिसिटी पे चार्ज होगा। अब मान लीजिए आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, किसी हाईवे पे आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपका स्कूटी शट डाउन हो जाता है बीच, ठीक है, बीच में आपने देखा कि वो रुक गया है, चल नहीं रहा है या वर्क नहीं हो पा रहा है, किस भी वजह से, क्योंकि वो डिस्चार्ज हो गया होगा। बेसिकली गाड़ी में क्या चाहिए होता है? फ्यूल चाहिए होता है। फ्यूल क्या है? पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है केवल और केवल इलेक्ट्रिसिटी। तो मेन आइडिया क्या है? कि हम एक ऐसा ऐप जिसका नाम होगा गो चार्ज, ठीक है, वो ऐप क्या करेगा कि जैसे आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन आप क्लॉथ्स ऑर्डर करते हैं, तो वैसे ही आप ऑनलाइन आप उस चार्जर को भी जैसे हम कहते हैं ना पावर बैंक, आप उसको भी ऑर्डर कर पाएंगे एट अ टाइम जहां पर आप प्रेजेंट हैं, चाहे वो हाईवे हो, चाहे आपका घर हो, घर से आप वैसे भी चार्ज कर सकते हैं। लेट मी कंप्लीट, फिर आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ओके, सो कहाँ पे था मैं कि वो आपको ऑनलाइन डिलीवर करेगा। फॉर एग्जांपल कि जैसे आप हाईवे में फंसे हुए हैं, तो जो आइडिया है हमारा, मतलब जो प्लान है, वो उस ऐप के थ्रू आप वो गो चार्ज आप डाउनलोड करेंगे और उसमें आप अपना लोकेशन शेयर करेंगे, ठीक है, आपका व्हीकल का नाम क्या है, व्हीकल और व्हीकल नंबर वो और प्लेस। तो जो हमारा जो व्हीकल होगा, जो पोर्टेबल चार्जर लेकर घूम रहा है, ठीक है, जो इधर से उधर घूम रहा है, वो आपके पास आएगा और आपका जो व्हीकल है उसको चार्ज करेगा, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट हमारा यही है। उसके बाद क्या आता है, ये कन्वेंशनल टेक्निक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल विजिट चार्जिंग स्टेशन, और वो चार्जिंग स्टेशन पे भी जाने से बचेगा कि जैसे हम जाते हैं CNG भरवाने जाते हैं, हम डीजल्स भरवाने जाते हैं, तो वहाँ पे एक लंबी लाइन होती है, आधे घंटे का टाइम वेस्ट होता है। अब किसी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना, ठीक है, और उसकी गाड़ी में पेट्रोल कम है या इलेक्ट्रिसिटी, हम बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिक का बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी यानी उसका चार्जर कम है, तब वो वहाँ पे टाइम वेस्ट करे, इलेक्ट्रिसिटी पर वेस्ट करे, तो इससे अच्छा है कि वो ऑनलाइन अपने घर पे या वहाँ पर बुलाकर उसको डिस्चार्ज कर पाए। बट देयर इज अ मोड, मैं जो हमारा आइडिया है, मैं लैग भी लेके चलता हूँ हमेशा कि ये फ्लॉप भी कहाँ पर होगा। 2023 में महिंद्रा एंड टाटा, जो बिग कंपनीज है इंडिया की, वो जॉइंट वेंचर्स करने वाली है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, ठीक है। तो हमारा मोटिव क्या है कि हम जो हमारे जो पोर्टेबल चार्जर है, हम उनके साथ कांटेक्ट में रहेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने वाली है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल लाएंगी, वो फ्री चार्जर्स प्रोवाइड करेंगी सभी को, ऑल द सिटीज, ऑल द मेट्रो सिटीज, विलेजर्स। फॉर एग्जांपल जैसा टेस्ला इन अमेरिका, वैसे ही टाटा और महिंद्रा का जॉइंट वेंचर इन इंडिया। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या होगा कि ये जो चार्जर्स हैं, ये जो गो चार्जर्स हैं, ये नॉट इन वन व्हीकल, नॉट इन स्मॉल व्हीकल, ये हर जगह पे, बल्कि कंपनीज के साथ टाई अप करके कि हाँ आइए आप हमारे साथ ज्वाइन करिए और हम आपको हम आपको चार्जर्स प्रोवाइड करेंगे और आप हमारे उनसे चार्ज करिए। और नाउ इसके जो एडवांटेजेस हैं वो आगे हमारे पार्टनर कंटिन्यू करेंगे। Now, our limitations of conventional charging, स्केल अवेलेबिलिटी, जैसे कि हमने देखा है इंडिया में जो हमारे पावर स्टेशन है बहुत ही लिमिटेड में, मतलब हर जगह पावर स्टेशन हमारे अवेलेबल नहीं है। एंड नेक्स्ट इज वेटिंग टाइम, जब भी हम चार्जिंग अपने व्हीकल्स को, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्जिंग कराने के लिए जाते हैं तो उसमें हमारी लंबी लाइंस लगती हैं, तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। एंड देन हाई चार्जिंग कॉस्ट, जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्ज करने की जो कॉस्ट होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, तो उसे हम एफर्ट नहीं कर पाते। देन प्रपोज सॉल्यूशन, तो इन सब प्रॉब्लम को हम
सॉल्व करने के लिए हमारा एक प्रॉपर सॉल्यूशन है, वो है हमारे एक मिनी ट्रक जो कि एक पावर स्टेशन की तरह वर्क करेगा। मतलब उस ट्रक में हमारा क्या होगा कि हमारा एक पावर स्टेशन होगा जिसमें कि अगर कहीं भी अगर हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टॉप हो जाता है, मतलब उसकी बैटरी लो हो जाती है, तो हम उसको मतलब एक ऐप है हमारा जिससे कि हम उस पर कॉल करके अपने उसको मिनी ट्रक को मतलब बुला सकते हैं, जिससे कि हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है चार्ज हो जाएगा। इसमें ये नहीं है कि हमें हमारी व्हीकल्स को चार्जर के पास जाना, बल्कि हमारा चार्जर जो है खुद हमारी व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए आएगा। थैंक यू सो मच। देन पल्लवी स्पीकर। टू मेकिंग द प्रोसेस स्मार्टर, इस प्रोसेस को स्मार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्मूथली और इफिशिएंटली वर्क करने के लिए हम एक ऐप को डिजाइन करेंगे जिसका नाम होगा GoCharge ऐप। इस ऐप के थ्रू ये जस्ट लाइक ओला की तरह, ओला ऐप की तरह एक्ट करेगा। जैसे कि ओला ऐप में हम क्या करते हैं, लोकेशन को शेयर करते हैं और वो पिकअप लोकेशन को शेयर करते हैं, वहाँ पे वो हमें आके पिकअप करता है और हमारे डेस्टिनेशन तक पहुँचाता है। उसी तरह GoCharge में हम क्या करेंगे, एक GoCharge में बुक करने के लिए हम लोकेशन शेयर करेंगे और वहाँ पे वो हमें आएगा और अपने व्हीकल्स को लेके और चार्ज करेगा। मिनी ट्रक जो फायर ने बताया वो लाएगा और उसको चार्जिंग व्हीकल को चार्ज करेगा उस ऐप के थ्रू। इसका एडवांटेज क्या क्या होगा कि विदाउट प्रॉब्लम हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी इसको चार्ज कर सकते हैं अपने व्हीकल्स को, जो कि डिस्चार्ज हो जाता है अगर कहीं बीच रास्ते में, तो वहाँ पे हम ये GoCharge के ऐप के थ्रू हम यहाँ पे बुला के चार्ज कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा कि हम वेट नहीं करना पड़ेगा हमें लाइन में। और तीसरा इसका एडवांटेज ये हो जाएगा कि हमें किस बात के लिए वरी नहीं होना पड़ेगा कि हमारा नेक्स्ट स्टेशन कहाँ पे होगा, कब हमें जो चार्जिंग का स्टेशन है, पावर स्टेशन, वो कहाँ पे मिलेगा। हम GoCharge के थ्रू हम कहीं भी चार्ज कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। थैंक यू। बेसिकली हमारा आइडिया है कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ लोग शिफ्ट नहीं कर रहे ज़्यादा, क्योंकि पहला तो होता है कि यहाँ पे बहुत कम चार्जिंग स्टेशन है। दूसरा हमारा आता है कि बहुत लंबी लाइन होती है, मतलब वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर हमको कहीं जाना है उसमें इतना ज़्यादा वेटिंग टाइम हो जाता है कि लोग बहुत अवॉइड करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके जाना। फिर हमारा आ जाता है कि बहुत हाई कॉस्ट होता है, जिसकी वजह से लोग इसको खरीदते नहीं हैं, इसको यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जैसा कि अकॉर्डिंग टू आवर PM मोदी, उनके हिसाब से डिजिटल इंडिया, तो हम लोग जैसे कि BCS स्टूडेंट है, तो हम बेसिकली इंडिया के हर एक सिटीज में जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है वो 10 रुपीज पर यूनिट है। जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे 500 रुपए पर यूनिट जाता है। अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है हमारा GoCharge, ये चार्ज तो उतना ही करेगा, लेकिन हाँ इसमें आपका एक एडवांटेज है कि जो व्हीकल आपके पास पहुंच रहा है, वो आपसे चार्ज नहीं करेगा, वो केवल उतना चार्ज करेगा जितना आपका व्हीकल चार्ज हो रहा है।